दिल्ली में 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर प्रचार में अब चंद घंटे ही बचे हैं। उत्तरी पूर्वी दिल्ली से इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने जब बुराड़ी की वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्यामकरण भारद्वाज से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार के बुराड़ी में कांग्रेस और आप पार्टी साझा प्रचार में किस तरह से जारी है, बुराड़ी की जनता का किस तरह का रुख देखने को मिल रहा है, देखिए हमारे संवाददाता की कांग्रेस नेता श्यामकरण भारद्वाज के साथ विशेष बातचीत में। नमस्कार, टोटल खबरों में आपका स्वागत है। मैं आपका राजेश खन्ना। दिल्ली में जो है 25 मई को लोकसभा के चुनाव होने हैं और 7 सीटों के चुनाव को लेकर प्रचार का लगभग जो है कि अंतिम दौर ही है, यानी कि कल जो है कि 23 मई को जो है कि प्रचार का जो है बिल्कुल प्रचार थम जाएगा, प्रचार खत्म हो जाएगा और हम जो है कि अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जाकर अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जनता से बात कर रहे हैं। आज हम आए हुए हैं उत्तरी पूर्वी दिल्ली की बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पर जो है कि कांग्रेस के जो है कि काफ़ी वरिष्ठ और पुराने नेता है और इनका नाम है श्यामकरण भारद्वाज हैं और इन्होंने बुराड़ी को काफ़ी करीब से देखा है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं। आइए जानते हैं कि इनका जो प्रचार जो है कि किस तरह से चल रहा है और किस तरीके से जो है कि यहाँ पर जो है कि इन्होंने जो है कि अपनी बैठकें जो हैं जुटाई हैं, किस तरह से समर्थन जो है कि कन्हैया कुमार यहाँ से मतलब कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के जो है प्रत्याशी हैं, तो किस तरह से मतलब इनका प्रचार चल रहा है, ये जानते हैं इनसे ही। सबसे पहले सर, आपका टोटल खबरों में स्वागत है जी। देखिए, इंडिया गठबंधन जो है पूरी दिल्ली 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और 7 सीटों में से जो कांग्रेस का गठबंधन है उत्तर पूर्वी दिल्ली, मैं तो यही कहूँगा कि काफ़ी टाइम के बाद हमें इतना जुझारू पब्लिक के बीच में से एक ऐसा नेता मिला है, एक ऐसा एमपी का कैंडिडेट मिला है कि जो हर गरीब से लेके बिजनेसमैन को लेके जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उत्तर पूर्वी की, जो 10 साल में मनोज तिवारी जो कैंडिडेट हैं हमारे, ये पिछले 10 साल से मेंबर पार्लियामेंट हैं, लेकिन ये लोगों तक सीमित है। कभी भी 10 साल के अंदर ऐसा कोई रोचक काम नहीं किया कि जिससे ये कहा जा सके कि भाई मनोज तिवारी को वोट दीजिए। आपने जो कहा कि भी अभी काम नहीं किया और यहाँ पर जो है कि 10 साल से सांसद है भाजपा के, तो कन्हैया कुमार को जो है कि आप किस तरह से देखते हैं, उनका क्या रोड मैप है और आपने जो है कि उनके लिए कितना का समर्थन जुटाना और लोग क्या कह रहे हैं इस बार, लोग आप उनका उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, कन्हैया कुमार जी एक पढ़े लिखे जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, 10 दिन के अंदर जिस दिन उनका चुनाव डिक्लेयर हुआ कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से लड़ना है, 10 दिनों के अंदर 15 दिन के अंदर जितनी बार वो लोगों के बीच में गए हैं, इतनी बार मनोज तिवारी 10 साल में नहीं आए। रही बुराड़ी गांव की बात, बुराड़ी विधानसभा में इंडिया गठबंधन के केजरीवाल जी, इधर कांग्रेस के सभी लोग मिलके मीटिंग करा रहे हैं। पदयात्रा हो, कॉर्नर मीटिंग हो, चाहे गलियों गली जा कर के प्रचार किया जा रहा है और हम लोगों से जो भी बनता है कांग्रेस कार्यकर्ता, उधर आम पार्टी के जो एमएलए हैं संजीव झा जी, उनके जो निगम पार्षद हैं, जो उनके वर्कर हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस और आम पार्टी के कार्यकर्ता मिलके कैंडिडेट के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, हम समर्थन की बात करें तो कितना के लोगों का जो है कि समर्थन मिल रहा है, अगर वो थोड़ा बताना चाहें,
क्योंकि बताया जा रहा है कि मनोज तिवारी की यहाँ पर काफी खिलाफत हुई है, क्योंकि बताया जा रहा है लोगों ने कि यहाँ पे क्षेत्र में दरअसल आए नहीं, जैसे आपने भी अभी कहा कि आए नहीं। तो कन्हैया कुमार को लेकर कितना समर्थन मिल रहा है? उनके लिए भी कहा जा रहा था कि यहाँ पे वो बाहरी कैंडिडेट हैं, तो यहाँ के नहीं हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बाहरी कैंडिडेट मनोज तिवारी भी थे, मनोज तिवारी भी बाहरी कैंडिडेट थे, और लोकसभा के चुनाव में कोई बाहरी कैंडिडेट नहीं होता। ये जरूर पार्टी निर्णय लेती है, राष्ट्रीय पार्टी हमारी, कि किस आदमी को वहां की जो समस्याएं हैं उन्हें कौन समझ सकता है, कौन लोकसभा में अच्छी बातों उठा सकता है, मजबूती से बात कर सकता है। उसका नाम कन्हैया कुमार है। कन्हैया कुमार जी ने मकंदपुर से पद यात्रा शुरू की, पूरा समर्थन, सबका आशीर्वाद, चाहे कोई रिक्शा वाला है, चाहे कहीं माता घर के बाहर खड़ी है, माताओं का, भाइयों का, सबके पैर छू के आशीर्वाद लेना। और चुनाव हारना जीतना एक अलग चीज होती है, लेकिन एक इंसान के अंदर इंसानियत, उसके अंदर संस्कार, इतना पढ़ा लिखा हुआ आदमी, इतनी जो हिंदुस्तान की टॉप कॉलेजों में से जो JNU है, वहां से IAS IPS निकलते हैं, और वहां से देश के युवा का भविष्य तय होता है, एक राह मिलती है। मैं तो इतना कहूंगा कि बुराड़ी में अभी पिछले इतवार को भी चौधरी डेयरी से पद यात्रा शुरू हुई, कुशाल चौक होते हुए, बैंक ऑफ बड़ौदा होते हुए, तोमर कॉलोनी, सत्य विहार तक पूरा जन समूह सब ने आशीर्वाद भरपूर दिया है। और पहला ऐसा कैंडिडेट है कि लोकसभा के चुनाव लड़ने के बाद लड़ रहे हैं कि जो लोगों के दुखों को, क्षेत्र की कमियों को, क्षेत्र में चाहे नशाबंदी का मामला हो, चाहे ग्राम सभा की जमीनों का मामला हो, चाहे जो रोड की सबसे बड़ी समस्या है जाम की, जो कार्य रुके पड़े हैं, जो विकास हुआ ही नहीं, उन कामों को अगर हम देखें कि हमारे मेंबर पार्लियामेंट अगर हमारे जीत के जाते हैं कन्हैया कुमार जी, तो ये पहले लोकसभा में ऐसे आदमी होंगे कि जो MP बनने के बाद अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए लड़ेंगे और उनको मनवाएंगे, चाहे सरकार किसी की भी हो। ये एक ऐसा जमीनी, ऐसे गरीब परिवार से, साहूकार घर से नहीं है, लेकिन ये साहूकारों को ये राजनीति जो करते हैं मनोज तिवारी जी, कि सिर्फ कुछ चंद लोगों के पास आए और वहां से ही चले गए। 10 साल में कभी गाड़ी से नहीं उतरे, कभी एक कॉलोनी में पत्थर नहीं लगवाया, एक बोर्ड नहीं लगवाया कि जिसमें कहीं भी ये देखने को मिल जाए कि भाई ये मनोज तिवारी जी ने इस कॉलोनी का उद्घाटन किया है, इस रोड का किया है, यहाँ पानी की प्याऊ लगवाई है, चाहे सीवर हो, कोई समस्या नहीं है। इवन बुराड़ी गांव के अंदर आज तक भी सीवर नहीं है। देखिए, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की इतनी बड़ी समस्या जो कांग्रेस ने हल की, जो प्राइवेट हाथों में चला गया था, वही मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने जाके आग्रह किया, इसको फिर प्राइवेट किया, सरकारी किया प्राइवेट से। और उसके बाद आज हॉस्पिटल में अगर किसी को, माता बहन को बच्चा होता है, तो आज वहां डिलीवरी नहीं होती बुराड़ी हॉस्पिटल में। बताइए किस बात की फैसिलिटी है। तो हम इतना भी चाहेंगे सरकार से कि जन सुविधाएं लोगों के लिए होती हैं और वो हमेशा उनके लिए समर्पित होनी चाहिए। मनोज तिवारी काफ़ी हैवी कैंडिडेट है और दिल्ली के सबसे अमीर कैंडिडेट हैं, और उधर से कन्हैया कुमार भी अगर देखा जाए तो वो भी एक सेलिब्रिटी से कम नहीं, वो भी एक राष्ट्रीय नेता हैं। तो कितना टफ आप मतलब मुकाबला मानते हैं, और कितने के मार्जिन से आपको जो है कि जीतने, मतलब कि आपका जो कैंडिडेट जो है कन्हैया जो है, अगर जीतते हैं तो कितने मार्जिन से जीतने का अगर आप दावा करते हैं, क्योंकि आप काफ़ी पुराने कांग्रेस के नेता हैं, काफ़ी करीब से आपने बुराड़ी को देखा है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि लाखों में जीत होगी, और हमारा कैंडिडेट दिल्ली के कैंडिडेटों में जीतने वालों में सबसे ऊपर होगा। एक बात, मैंने भी 7-8 लोकसभा के चुनाव के कार्यालय मेरे यहाँ रहे, मैं भी हर चीज़ को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लेकिन इतना एनर्जी, इतनी सूझबूझ होने वाला आदमी पहली बार ऐसा
युवा चेहरा मिला है, जिसमें एकदम राहुल गांधी जी की छवि नजर आती है। ईमानदार, निष्ठावान और अपने आप को अपने क्षेत्र की जनता को समर्पित करने वाला पहला नेता कन्हैया कुमार जी होंगे। और रही, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि रईस हैं, अमीर हैं तिवारी जी। तिवारी जी ने 10 सालों में जो पैसा कमाया वो भी क्षेत्र से कमाया है, बिल्डरों से कमाया है। कमाने के रास्ते होते हैं इन लोगों के पास, लेकिन क्षेत्र की समस्याएं भी हल करनी चाहिए, जिसमें कभी भी कोई ऐसी रुचि नहीं ली। इनकी एमसीडी में सरकार थी, खुद भी मेंबर पार्लियामेंट थे, लेकिन कभी भी चाहे हाउस टैक्स का मामला हो, चाहे क्षेत्र की समस्या बिजली की है, जब लोग बाग मकान खरीदते हैं, उसके बना के ज़मीन खरीद के बना के मकान में बैठते हैं तो उनको लाइट पानी चाहिए। आज डीडीए ने एक नया कानून बना दिया कि अगर किसी को एनडीपीएल में कनेक्शन लेने के लिए जाए कि भाई आपको एनओसी लेनी पड़ेगी डीडीए से। अगर एनओसी लेनी पड़ेगी पानी बिजली के लिए भी, तो आप बताइए कहाँ प्रशासन, कहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट चले गए ये लोग। इनको हाजिर रहना चाहिए, हमारी समस्या क्षेत्र की उनको उठाना चाहिए, उनको मनवाना चाहिए। जनहित में, लोकहित में ऐसे कार्य करने चाहिए जिसमें एक छवि बने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 10 साल के अंदर मनोज तिवारी जी गाड़ियों में आए और गाड़ी से रोड से आए, रोड से चले गए। इसके अलावा मनोज तिवारी जी ने कोई काम नहीं किया। हमारा कैंडिडेट उत्तर पूर्वी दिल्ली का, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, बुराड़ी से तो जीतेंगे, लेकिन 10 की 10 विधानसभा में जीत के जाएंगे। और हमारी कांग्रेस पार्टी का, हमारे गरीब लोगों का, हमारी समस्याओं का निदान करेंगे और हर वर्कर की बात को सुनेंगे, अपनी क्षेत्र की समस्या को आगे रखेंगे, ऐसी उम्मीद रखते हैं। तो ये थे हमारे साथ श्यामकरण भारद्वाज, कांग्रेस के नेता हैं, और बुराड़ी में जो एक इनका अच्छा खासा पूरा इनका होल्ड है, और काफ़ी जो है कि हमें काफ़ी बार इनसे हमने मिले हैं और समस्या के बारे में कभी कभी हमारे को भी जानकारी देते रहते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब 25 मई को चुनाव होंगे और 4 जून को परिणाम आएंगे और किस तरह बैठता है जाकर, ये तो उसी समय पता चल पाएगा 4 जून को ही, कि कन्हैया कुमार जीते हैं या फिर पुनर् जो है कि तीसरी बारी मनोज तिवारी को मौका देती है जनता। इसके लिए तो हमारे को 4 जून तक इंतजार करना होगा। मैं टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना।